न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज बात कानपुर में राशन घोटाले की, जहां एक राशन दुकानदार सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर गरीबों के हक पर डाका डालते रहा। हैरानी की बात यह है कि MIS और EPOS मशीनों के जरिए पारदर्शी राशन वितरण प्रक्रिया के दावे भी धरे रह गए। मामला उजागर होने के बाद अब कोटेदार पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कोटेदार की कार्यशैली ने एक बार फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सवालों के घेरे में पहुंचा दिया है। कानपुर के बिल्हौर से न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की देखिए रिपोर्ट। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार ने जरूरतमंदों को खाद्यान्न का अधिकार दिया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ऐसे लोगों को अनाज का वितरण किया जाता है। खाद्य आपूर्ति विभाग कोटेदारों के जरिए जरूरतमंद कार्डधारकों को अनाज का वितरण कराती है, लेकिन अक्सर कोटेदारों पर कम अनाज देने, घटतौली करने और अनाज नहीं देने के आरोप भी लगते हैं। कानपुर के बिल्हौर में भी ऐसा ही हुआ, जहां एक कोटेदार पर महीने भर का पूरा अनाज गायब करने के आरोप लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि तमाम निगरानी के बावजूद जिम्मेदार भी इससे अनजान रहे, पर एक वीडियो ने कोटेदार के साथ पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। कानपुर में 250 क्विंटल राशन का घोटाला। मशीन में अनाज पूरा, गरीबों को मिला अधूरा। घोटाला और घटतौली, वीडियो से पोल खुली। कागजों में पूरा राशन, जमीनी हकीकत गायब। कानपुर में एक बड़ा राशन घोटाला सामने आया है। इस घोटाले को किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी ने नहीं, बल्कि एक कोटेदार ने अंजाम दे दिया। कोटेदार ने 250 कुंटल राशन डकार लिया। तकरीबन 150 कुंटल चावल और 100 कुंटल गरीबों का गेहूं वो डकार गया। मामले की जांच हुई तो इस बात की पुष्टि हुई कि कोटेदार ने बड़े पैमाने पर धांधली को अंजाम दिया है। उसके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। FIR दर्ज कराई जा चुकी है। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। चलेंगे बिल्हौर की गलियों में और जानेंगे पीड़ितों से कि आखिर उन्हें कैसे उनके राशन से महरूम रखा गया। सरकारी दावों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पारदर्शी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। कानपुर के बिल्हौर से सामने आया ये मामला सिर्फ एक कोटेदार की बेईमानी नहीं, बल्कि उस सिस्टम की कहानी है जो EPOS मशीन और ऑनलाइन रिकॉर्ड के भरोसे गरीबों के हक की निगरानी का दावा करता है। नतीजा, कागजों में राशन तो बंट गया, लेकिन गरीबों की थाली तक पहुंचा ही नहीं। कानपुर के बिल्हौर में 250 क्विंटल राशन घोटाला। कोटेदार ने EPOS मशीन को बनाया लूट का हथियार। 873 कार्ड धारकों के एक महीने का राशन किया गायब। कार्ड धारकों से मशीन में अंगूठा लगवाकर धोखा। परेशान कार्ड धारकों ने वीडियो बनाकर की शिकायत। खाद्य आपूर्ति विभाग की जांच में गड़बड़ी की हुई पुष्टि, जिसके बाद कोटेदार के खिलाफ FIR दर्ज कर दुकान सस्पेंड कर दिया गया है। दुकान का पता लगाते हुए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम बिल्हौर पहुंची। बिल्हौर में यही वो राशन दुकान है जिसके कोटेदार पर राशन घोटाले का आरोप लगा है। इस दुकान के जरिए 873 परिवारों को राशन वितरण किया जाता था। हालांकि ग्राहक घटतौली और कम राशन देने की पहले भी शिकायत करते थे, लेकिन अक्टूबर में पूरे महीने का राशन गायब कर दिया गया। कार्ड धारकों को राशन नहीं होने की बात कहकर टरकाया जाता रहा, लेकिन आखिरकार कार्ड धारकों ने ही कोटेदार की पोल खोल दी। हम बिल्हौर कस्बे के जवाहर नगर मोहल्ले की उस सरकारी राशन की दुकान पर मौजूद हैं, जहां पर कोटेदार ने 250 कुंटल राशन का घोटाला अंजाम दे डाला। वो तमाम पात्र लोगों को राशन का वितरण नहीं करता था और उनसे अंगूठा लगवाने के बाद फर्जी तरीके से राशन की तौल दिखा देता था। मामले की जब शिकायत की गई तब जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच पड़ताल में ये पाया कि वाकई में पात्रों को महीनों से राशन नहीं दिया जा रहा था। कुल मिलाकर के 250 कुंटल राशन की धांधली यहाँ पर की गई। अब सवाल है कि कैसे हुआ राशन का खेल। बिल्हौर क्षेत्र के कोटेदार केशव वाजपेयी पर आरोप है कि वो लंबे समय से कार्ड धारकों को पूरा राशन नहीं दे रहा था। कभी वजन कम तो कभी पूरे महीने का राशन ही गायब। गरीब लोग लाइन में लगते रहे और कोटेदार सिस्टम के सहारे घपले करता रहा।
सरकार की मंशा है कि हर पात्र को राशन मिले, जो निर्धारित राशन है वो मिले, लेकिन तमाम जगहों पर इस तरीके की धांधली हो रही है कि पात्रों को राशन नहीं दिया जा रहा है। तमाम कोटेदारों की शिकायत ये मिलती है कि वो अक्सर हर यूनिट के हिसाब से 1 किलो या 2 किलो राशन काट लेते हैं, लेकिन बिल्हौर के इस कस्बे में जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ पर कोटेदार ने हदें पार कर दी, पूरी तरीके से घोटाले को अंजाम दिया। आपको बता दें कि जो पात्र लोग हैं उनको कम राशन देने की बात छोड़ दीजिए, कई महीनों उनको बिल्कुल राशन दिया ही नहीं गया। घोटाले को अंजाम देने के लिए उसने किया क्या कि तमाम जो पात्र हैं उनसे अंगूठे लगवाए, उनके राशन कार्ड जमा करवाए, और क्योंकि तौल दिखानी होती है तो तौल दिखाने के लिए उसने जो माप यंत्र है वहाँ पर बाट रख दिए और जो पात्र हैं उनको वहाँ से चलता कर दिया। राशन वितरण में धांधली को रोकने के लिए सरकार ई-पॉस मशीन लेकर आई, ताकि कार्ड धारकों की बायोमेट्रिक पहचान के बाद ही राशन वितरण हो, यानी सही ग्राहक को राशन मिले और इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड भी मौजूद रहे। लेकिन राशन दुकानदार ने ई-पॉस मशीन को ही घोटाले की मशीन बना दिया और बेहद शातिराना तरीके से गरीबों के हक पर डाका डालते रहा। रिपोर्ट के मुताबिक कोटेदार पहले कार्ड धारकों से अंगूठा लगवाता, फिर ई-पॉस मशीन में पूरा वजन फीड करता था, पूरा वजन दिखाकर राशन की पर्ची निकाल लेता था, फिर ग्राहकों को बिना राशन दिए टड़का देता था, कहता था राशन खत्म हो गया है, बाद में आना। यानी कागजी तौर पर वो पूरा वितरण दिखा रहा था। ई-पॉस मशीन के जरिए भी ऑनलाइन वितरण की प्रक्रिया सही दिखाते रहा, लेकिन असल में गरीबों के हक के राशन को गायब करते रहा। राशन वितरण में धांधली की शिकायत करने वाले सभासद अशोक चंद्र तिवारी जी हमारे साथ मौजूद से बात करते हैं। सर ये बताइए किस तरीके की शिकायतें थी, किस तरीके से आपके क्षेत्र में राशन वितरण हो रहा था? राशन वितरण कई माह से दिक्कत आ रही थी। कई लोगों ने हमसे वार्ड के निवासियों ने शिकायत की। मैंने कई दफ़े लिखित और मौखिक शिकायत की यहाँ पर जाके तुम्हारे आपूर्ति निरीक्षक को, मगर कोई कार्रवाई नहीं। मगर इसका अक्टूबर माह में जब मैं पहुँचा तो 10 तारीख को राशन बंटना था, मगर राशन 10 तारीख को ना बटा। 11 तारीख को कोटेदार केशव वाजपेयी से हमने पूछा तो बोला 12 तारीख को बांट देंगे। जब 12 तारीख को नहीं बांटा तो फिर हमने 14 तारीख को उससे संपर्क किया, मगर वो नहीं मिला। इसके बाद मैं 15 तारीख को माननीय SDM साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया कि हमारे वार्ड में और दीपावली का टाइम है, गरीबों को राशन वितरण नहीं हो रहा है। SDM साहब ने तुरंत सप्लाई इंस्पेक्टर को सूचित किया और सप्लाई इंस्पेक्टर मौके आकर जांच की। जांच के उपरांत उसने आश्वासन दिया कि मैं कल राशन बांटूंगा। जब मैं दूसरे 16 तारीख को जब राशन का संघ कार्यालय पहुंचा तो उसके बाद देखा कि वो हमारे वार्ड की महिलाओं से अंगूठा लगवा रहा था और बाट तराजू पर धर के तौल रहा था। घोटाले का पर्दाफाश तब हुआ जब एक पीड़ित कार्ड धारक ने कोटेदार की पूरी धांधली मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। वीडियो सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। वीडियो में देख सकते हैं कि राशन दुकान में लोगों की लाइन लगी है। कोटेदार कार्ड धारकों से ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवा रहा है, फिर वो वजन फीड करने के लिए तराजू पर बाट रखता है और सही वजन दिखाकर राशन वितरण की पर्ची निकाल लेता है। मामले में शिकायतकर्ता अशोक चंद्र तिवारी ने बताया कि धांधली काफी पहले से चल रही थी, पर उसका पर्दाफाश अब हुआ है। फिर मैंने ये वीडियो माननीय SDM साहब को दिखाया, पूर्ति निरीक्षक को दिखाया, फिर ऊपर शिकायत की, तब जाकर उस पर कार्रवाई। उसने 1 माह का तो पूरा राशन अंत्योदय कार्ड व पात्र व्यक्ति कार्ड धारकों का मार दिया। इससे पहले किसी को 3 माह का गल्ला नहीं दिया, किसी को 2 माह का राशन नहीं दिया। अगर इस वीडियो की आपने जिक्र किया, उस वीडियो में क्या दिख रहा है, किस तरीके से घटतौली कर रहा है या राशन बिल्कुल ही नहीं दे रहा है? उस बार उसने 12 लोगों को अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन नहीं दिया, जिससे उसने बाट पर बाट रख दिया कांटे पर और राशन नहीं दिया कि हम बाद में दे देंगे। और उसके पास स्टॉक भी नहीं था। जब मौके पर जांच हुई तो स्टॉक भी नहीं पाया गया और अपना रजिस्टर्ड भी नहीं दिया। वीडियो सामने आया तो कई कार्ड धारक भी सामने आए, जिन्होंने राशन दुकानदार पर गंभीर आरोप लगाए। लोगों ने बताया कि महीनों से पूरा राशन नहीं मिल रहा था, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में सब कुछ सही दिखाया जाता रहा। ग्राहकों ने घटतौली, कम राशन देने से लेकर कई बार पूरा राशन ही गायब करने के आरोप लगाए। 1 महीने का नहीं मिला जी। हाँ, उन्होंने बाट रख के तौल दिया और अंगूठा लगवा लिया। कहने लगे बाद में आना, अभी राशन नहीं है, जब आ जाएगा तब देंगे। फिर हम लोग बराबर जाते रहे, लेकिन ना राशन मिला है ना आया वहाँ। कितने यूनिट हैं आपके यहाँ, कितना राशन मिलता है आपको? हमारा तो अकेला है, एक ही है। ऐसे तमाम और लोग उस दिन रहे होंगे जिनसे? बहुत लोग थे वहाँ। क्या किया?
तो किसी को नहीं दिया, सबके वही बाट रख रख के तौला तौला के और अंगूठा लगवा लिए और कार्ड सबके जमा कर लिए। जब हम लोग कार्ड लेने गए तो उसकी पर्ची निकाल ली और कार्ड दे दिया। जब पर्ची मांगी तो लड़ने लगा, क्या कहता है? कह रहा पर्ची नहीं देंगे। अंगूठा लगवा लेता था, पर्ची अर्ची रखा लेता था अपने पास, कहीं आएगा तभी देंगे, और जब नहीं आया मतलब लेने जाओ कार्ड आर्डर अपना तो मतलब पर्ची अपने आप पास ही रख लेता था। 1 महीने का बिल्कुल नहीं दिया था। हम लोगों को कम से कम देते थे, जैसे जाओ बुआ अभी नहीं थोड़ी देर में आना है, आज नहीं कल आना, इस तरह के का 15 दिन पूरा टाइम पास का। अक्टूबर में तो बिल्कुल ही नहीं दिया। अंगूठा लगवा लिया था आपका? अंगूठा लगवा लिया था, बार दर के रसीद निकाल ली थी। तो आप अगर हम तो मतलब तौलने जाते थे तो 1-1.5 किलो तो कम देते ही देते थे, आप समझ लो। अगर हमारा 4 किलो चावल है तो वो हमारा 3.5 ही निकलता था, 3-3.5 इतना ही निकलता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कोटेदार के खिलाफ पहले भी कई बार शिकायतें की गई, लेकिन न तो उसकी सप्लाई रोकी गई और न ही कोई जांच हुई। लिहाजा सवाल उठता है कि क्या विभाग ने जानबूझकर आंखें मूंद रखी थी? पहले शिकायतों पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? ई पॉस डेटा की मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुई? क्या घोटाले में सिर्फ दुकानदार ही जिम्मेदार है? मामले में कार्रवाई और जिम्मेदारी का पता लगाने के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता जिला पूर्ति अधिकारी के दफ्तर पहुंचे। जिला पूर्ति अधिकारी ने दावा किया कि MIS के जरिए विभाग जिले भर में वितरण की प्रक्रिया पर नजर रखती है। ये पूरी जो घोटाला है वो किस तरीके से अंजाम दे दी गया? क्योंकि पूरी व्यवस्था है, पारदर्शी व्यवस्था बना के रखी गई है, एक आदमी का थंब इम्प्रेशन लगता है, उसके बाद उसको राशन मिलता है, तो घोटाला कैसे अंजाम दे दिया उन्होंने? ऐसा नहीं, इसीलिए तो MIS रिपोर्ट से हम लोग ट्रैक कर लेते हैं कि किसके द्वारा वितरण कब किया जा रहा है। तो डाउट होता है तो उनके स्टॉक का वेरिफिकेशन करा लेते हैं। तो ऐसे में MIS के थ्रू ही पता चला कि नहीं, इनके द्वारा वितरण नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब कुछ दिक्कत है। तो स्टॉक की जाँच कराई गई तो 250 कुंटल खाद्यान्न कम मिला, उसके बाद कार्रवाई की गई। शिकायत के बाद आरोपी कोटेदार की भी जांच कराई गई। स्टॉक में करीब 250 क्विंटल की गड़बड़ी मिली। वीडियो और जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई। विभाग ने बिल्हौर थाने में कोटेदार के खिलाफ FIR दर्ज कराई। कोटेदार के दुकान को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं कोटेदार से वसूली और दुकान निरस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है। सर बताइए, जिस तरीके से बिल्हौर में ये पूरा घोटाला सामने आया, उसके बाद विभाग ने किस तरीके से कार्रवाई की? देखिए, ऐसा है ना कि हर महीने वितरण के समय MIS रिपोर्ट निकलती है, हम देखते रहते हैं निकाल कर कि किस विक्रेता का वितरण प्रतिशत कितना है। तो ऐसे में जब देखा गया कि बिल्हौर नगर पालिका का केशव वाजपेयी कोटेदार जो है का वितरण प्रतिशत बहुत कम था, तो हमने भेजा वहाँ पे मौके पे इंस्पेक्टर और ARO को जांच कराया। तो मौके पे स्टॉक जो है 250 कुंटल कम मिला। फिर जांच और विधिवत कराया गया मेरे द्वारा। उसके बाद जो है उनके खिलाफ FIR कराया गया, दुकान निलंबित कर दी गई है और टर्मिनेशन की कार्रवाई की जा रही है। ये मामला सिर्फ एक कोटेदार का नहीं बल्कि उस निगरानी तंत्र की विफलता का भी है जो पारदर्शिता के नाम पर सिर्फ मशीनों पर भरोसा करता है। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि पारदर्शी सिस्टम होने के बावजूद गड़बड़ी कैसे हुई? सिस्टम में बैठे जिम्मेदार MIS के भरोसे क्यों रहे? ग्राहकों की शिकायत पर पहले एक्शन क्यों नहीं हुआ? दुकानों में स्टॉक की प्रॉपर निगरानी क्यों नहीं हुई? सवाल है कि सिस्टम फेल हुआ या मिली भगत से घोटाले का खेल खेला गया। शासन की मंशा है कि हर पात्र को जो राशन निर्धारित है वो उसको दिया जाए। ऐसे में अंगूठा लगवा लेना और उसके बाद वहाँ पर बाट रख देना कितना बड़ा अपराध मानते हैं आपकी? बाट रख दिया और किसी को राशन ही नहीं दिया। ये गरीब जनता के पेट पे लात मारने से बराबर होता है। गरीब जनता के साथ अन्याय है। मोदी जी, योगी जी यही कहते हैं कि हर घर में गरीब जनता को राशन मुहैया कराया जाए, और उसने ये बहुत घृत कृत कार्य किया जिससे उसको माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वीडियो सामने नहीं आता तो क्या घोटाला उजागर होता? शायद नहीं, क्योंकि ग्राहक तो पहले भी शिकायत कर रहे थे, लेकिन सिस्टम में बैठे जिम्मेदार फील्ड में जाने के बदले ऑनलाइन ही खाना पूर्ति करते रहे। नतीजा सबके सामने है। गरीबों का राशन सरकार की योजना नहीं, उनका हक है। लेकिन जब सिस्टम में लापरवाही और भ्रष्टाचार घुस जाए तो हक भी घोटाले की भेंट चढ़ जाता है। बिल्हौर का ये मामला चेतावनी देता है कि निगरानी सिर्फ मशीन से नहीं, जिम्मेदारी से होनी चाहिए।
मामला सामने आने के बाद जो यहाँ के संचालक हैं केशव देव वाजपेयी, उनके पहले इस कोटे को सस्पेंड किया गया और उसके बाद उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी गई है। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी का अब कहना यह है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी और रिकवरी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ इस कोटे को पूरी तरीके से निलंबित किया जाएगा और इसकी जगह पर दूसरा व्यक्ति को यहाँ पर संचालन करने के लिए उसकी नियुक्ति की जाएगी और दूसरे व्यक्ति को ये कोटा दिया जाएगा। लेकिन केशव देव वाजपेयी जो यहाँ के संचालक थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर घोटाले को अंजाम दिया, तमाम पात्रों से बदतमीजी की, उन्हें राशन नहीं दिया और तमाम राशन को दूसरी जगहों पर बेच दिया। जो राशन गरीबों की थाली में जाना चाहिए था वो दुकानों पर बिका और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।